हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज है संडे और सुबह सुबह बच्चों को उठाने के बाद ये रूम खाली हो गया तो दूसरे रूम में बैठ गए थे सारे। तो चाय पानी पी चुके हैं और फिर मैं गद्दों के कवर उतार रही हूँ धोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैंने मशीन भी लगा दी थी और मशीन का काम भी साथ साथ हो रहा है और खाने की नाश्ते की तैयारी भी। आलू उबाल दिए थे मैंने रात को ही, मतलब एक रात पहले ही, जब मैंने रात को आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो जी फिर वो आलू मैंने छील दिए हैं, साथ के साथ ये मशीन लगी हुई है, दोनों काम हो रहे हैं। और इसके अलावा भी और भी काम चल रहा है, झाड़ू पोछे वगैरह का जो भी है। तो बस ये सब मिक्स होके काम हो रहा है, क्योंकि अब ये भी करना ज़रूरी है। अगर मशीन में फिर ये है कि मुझे ना जल्दी से, अगर मशीन की तरफ ही रहूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जी ये देखो कपड़े वैसे तो धो गए हैं, फिर लास्ट में मैंने बिछोनों के कवर डाल दिए हैं। एक बार वैसे ज़्यादा गंदे थे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने धो दिए, काफ़ी हो गए 15-20 दिन। तो फिर मैंने बच्चों की कटिंग, बच्चे कह रहे थे मम्मा मेरे बाल छोटे कर दो, वैसे तो ये करवाते नहीं है पर फिर भी चलो इन्हें लगा के करवा लेंगे। मुझे भी लगा ठीक है, जब खिंडा के रखते हैं ढंग से, ना तो चोटी बना के रखते ना कुछ, फिर अच्छे भी नहीं लगते वो खिंडे हुए बाल, गर्मी लगती है देख के भी, गर्मी लगती है हमें भी। तो जी बस फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है, खुद से कह रहे हैं तो मैं इसके कटिंग करा रही हूँ कर दूँगी, मतलब जितने ये कह रही उतने कर दूँगी। तो फिर उसके बाद आर्या भी तैयार होगी थी, मम्मा मेरे भी कट कर दो। तो जी बस फिर मैं उसके भी कट करूँगी अगर उसने करा लिए तो फिर उसने करा ही लिए थे मतलब, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उदास उदास फिर रही है यहाँ भी। अभी मेरे को दिख रही है यहाँ वीडियो में ये उदास सी फिरती रही, क्योंकि बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस टाइम पे तो मेरा ध्यान इसकी तरफ था नहीं, लेकिन ये खुद ही कह रही थी बाल कटवाने के लिए, तो फिर मैंने कहा ठीक है। और बाल कटने के बाद फिर ना वो बहुत ही ज़्यादा रोई, शाम तक रोती रही, कह रही मेरे बाल छोटे कर दिए छोटे कर दिए, जबकि हमने इसको कहा ही नहीं था बाल कटवाने के लिए, इसने खुद से ही बाल कटवाए थे। ये कह रही छाया जितने नहीं किए मेरे छोटे हो गए, वैसे मैंने छाया से ज़्यादा लंबे ही रखे थे उसके। पता नहीं कैसे ये हिलती रहती है, थोड़े से इधर उधर कैंची होगी फिर सेट करने के चक्कर में वो थोड़े ऊंचे हो गए, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही थी, मतलब छाया से अच्छी वो लग रही थी, पर उसको लग ही नहीं रहा कि वो लग रही है। उसने छुट्टी भी मार ली, कह रही पेट में दर्द है, बहाना लगा के बालों की वजह से। भला एक दिन में थोड़ा ही ना उसके बाल बढ़ जाएंगे, लेकिन उसको ये है कि हाँ भाई मैं नहीं आ जाऊँगी, बस उस गुस्से में उसने। तो जी आप आगे देखना, उसके बालों की कटिंग दिखाऊंगी मैं आपको, और कमेंट में ज़रूर बताना कि उसकी कटिंग अच्छी हुई है कि नहीं। अगर अच्छी हुई है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई बढ़िया हुई है। उसको लग नहीं रहा कि उसको अच्छी लग रही है वो, पर वो बहुत अच्छी लग रही है। तो जी ये हो गई है कटिंग। मैं बाहर कटवाती नहीं हूँ, घर पे ही कर देती हूँ, क्योंकि आती है मुझे तो मैं कर देती हूँ, नहीं आती तो फिर तो कराना ही पड़ता है। तो ये देखो इसकी बेबी कटिंग भी होगी है, पर इसको ये टिक के नहीं बैठती, इसकी स्टार्टिंग से यही प्रॉब्लम है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है बेबी डॉल, है ना, अच्छी लग रही है। देख कमेंट भी आएंगे तो अच्छी लग रही है। तो उसके बाद नहाने के बाद सारा ये कटिंग कर दी थी, बच्चों की मालिश बच्चों के पापा ने कर दी थी। पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं नाश्ते पे आ गई। आलू मैंने पहले छील दिए थे। तो जी सुबह के नाश्ते में मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू के पराठे मैंने डिटेल में आपको पहले भी दिखाए हुए हैं, तो बस आज नहीं दिखा रही हूँ। तो जी नाश्ते में बने हैं आलू के पराठे, और बस उसके बाद ये नाश्ता वाश्ता करके देखते हैं और काम, साथ में कपड़े मशीन चल रही है, मशीन का काम अभी भी पड़ा है। तो बच्चे आ गए हैं नहा के। ये देखो जी छाया ने नया लुक क्रिएट किया है, स्कर्ट के साथ ही अपना जीन्स और के ये साथ है मेरी आरू का लुक। और ये आरू है, कैसा देखो लग अच्छी रहा लग रही है? है ना। हाँ भाई अच्छी लग रही है आरू तू। अच्छा जी फिर मैंने बाद में सिलाई के लिए सूट मैं उठा लेती हूँ, रख देती हूँ। ऐसे ही करते करते ये कुर्ता कुर्ता रह रहा था, काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा है, तबीयत ठीक नहीं थी तो मन सा ही नहीं करता करने का। तो जी आज भी मैंने इसको उठाया, सिर्फ ऐसे करके ना जमा के, फिर मैं आ गई। बच्चों शोर, मतलब ये बच्चे कहने लगे मम्मा हलवा बना लो। तो शाम हो गई थी, यानी कि इस टाइम तक दोपहर का खाना वगैरह सबने स्किप कर दिया, क्योंकि लेट खाए थे पराठे। तो जी बस फिर मैंने हलवा बनाया इनके कहने से, वो कुर्ते को मैंने बीच में ही छोड़ दिया। अब ऐसे ही मेरे साथ होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कोई कपड़ा इतना अटक जाता है कि किया ही नहीं जाता। तो उस कुर्ते के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब मैं बैठ लगी उस पर, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो जी फिर मैं हलवा बनाने आ गई, क्योंकि ये है कि
नाश्ता देर से किया था तो लंच नहीं किया, फिर रात तक के बीच में फिर गैप हो जाएगा। फिर मैंने कहा चलो कह रहे हैं, इसके पापा भी कह रहे थे तो जी मैंने हलवा बना दिया, क्योंकि वैसे पहले खाते नहीं थे। एक बार सूजी ना मोटे वाली आ गई तो उससे ना जो हलवा बनता था पता नहीं बहुत ही टेस्टी बनता, तब से इसके पापा ने हलवा खाना स्टार्ट किया है सूजी का, वरना ये सूजी का हलवा कभी खाते नहीं थे। कभी कभार खा लिया बेसन का थोड़ा बहुत, इससे अलग नहीं खाते थे। तो जी बस ये हो गया। मन नहा नहू के पूजा कर ली थी मैंने। कई बार ऐसा होता है कि पजल रहते हैं, सिर बाल बाने भूल ही जाते हैं कि भाई है कि नहीं। और मेरी चोटी देख के अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैंने नहीं किए होंगे। तो ज़्यादातर मेरे बाल भी ऐसे ही बच्चों की तरह ही रहते हैं, क्योंकि ऊपर से टूटे हुए हैं ना, इस वजह से। तो बस हलवा बन के तैयार हो गया था, हलवा खा लिया था। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, बर्तन झाड़ू वगैरह करने के बाद शाम का फिर मैं लगी रात की तैयारी में। और रात में बना रही हूँ मैं कोफ्ते, घिया के कोफ्ते। तो जी वैसे तो बच्चे घिया की सब्ज़ी खाते नहीं हैं, लेकिन कोफ्ते खा लेते हैं। कोफ्तों में भी क्या करते हैं, जब वो पकोड़े तलते हैं ना तो सिर्फ उन्हीं को ये खाते हैं। मतलब सब्ज़ी बन गई तो सब्ज़ी को भी थोड़ा कम ही खाएंगे, लेकिन वैसे पकोड़े के तौर पे इनको खा लेंगे। तो ये है घिया के पकोड़े, इनको एक टेस्टी समझ के बहुत खाते हैं, इन्हें अच्छे लगते हैं। देखो अब मैं बनाऊंगी, बीच बीच में ये उठा लेंगे, थोड़े ही रह जाते हैं मतलब। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है ना, मैं तो कह रही थी अगर खाने हैं तो सारे खा लो भाई, मैं फिर कुछ और सब्ज़ी बना दूंगी। लेकिन मैंने ना उस टाइम पे चावल बना लिए थे, उधर कुकर में चावल रख दिए थे। अगर चावल ना बनाती मैं तो फिर मैं इन्हें ये कोफ्ते दे देती ऐसे ही खाने के लिए, और मतलब कुछ और सब्ज़ी बना के ना फिर रोटी बना देती। तो चावलों की वजह से फिर मैंने इन्हें कहा कि अभी रुको, सब्ज़ी बनने दो, सब्ज़ी में ही खा लेना। तो जी बस ये मैंने गूंद लिया, इसमें नमक मिर्च सब कुछ डालने के बाद ऐसे हल्का सा। मतलब कई बार तो ऐसा होता है घिया ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा ही बेसन डालना पड़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, घिया भी ठीक थी और इसने पानी ज़्यादा छोड़ा भी नहीं है। तो ये थोड़ा टाइट सा हो रहा था तो मैंने हल्का सा पानी इसमें मिला लिया। बाकी कुछ बंदे तो ज़्यादा पानी छोड़ती हैं घिया, जैसे घर की लगी हुई होती है ना अपने खेत की, घर की, वो छोड़ती हैं। तो ये तो जी मोल की थी, सूखी सी जैसी भी है, मतलब वैसे तो फ्रेश ही थी वो। तो बस मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया। अगर आप बनाओ तो पानी पहले मत डालना, पहले तो आप घिया का पानी ही निचोड़ के इसमें बेसन मिक्स करना। उसके बाद जो घिया का पानी बचेगा उसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से मतलब कि इस बैटर को तैयार कर लेना। टाइट ही कर रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना। तो जी ये बना लूँगी मैं छोटे छोटे इसके कोफ्ते। पहले मैंने तेल की टेस्टिंग कर ली थी, तो तेल हो गया गरम, फिर मैंने डाल दिए। मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे। कुछ बंदे पता क्या करते हैं, बड़े बड़े कोफ्ते बनाते हैं। इसकी छाया की जो माँ जी है ना, वो काफ़ी बड़े बड़े बनाती हैं। और भी मैंने पुरानी औरतें देखी हैं बहुत मोटे मोटे बनाती हैं तो जी मैं वैसे नहीं बनाती, मैं हमेशा छोटे साइज़ में ही बनाती हूँ। तो उसी हिसाब से मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि मैं घिया में जो कड़ी में जो पकौड़ियाँ डालती हूँ ना, मैं वो भी छोटे ही साइज़ में बनाती हूँ। भाई तोड़ के डालने से तो ठीक है कि छोटा ही बना लो। तो जी देखो ये बैच पहला फर्स्ट बैच जो है ना वो तैयार हो गया। उसके बाद ऐसे ही करके मैं जितना भी वो मेरे पास तैयार है घोल, तो मैं पकौड़ी ये उतार लूँगी। तो ये बच्चे मेरे पास ही खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब ये बन सीखे, तो बस ये लेंगे तो देखो फिर अब कितने, देखो ये हो गए हैं तैयार, अब ये साथ में ही है, बस अभी लेके जाएंगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे उठा देंगी। तो जी ये मतलब घिया के कोफ्ते मैं हाँ जिस तरीके से बनाती हूँ मैं उस तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये एक्स्ट्रा तेल था जो, क्योंकि वो तलने के लिए थोड़ा ज़्यादा डाला था ना, तो मैंने इसमें से निकाल दिया है जो फालतू था। फिर मैंने जीरा डाल दिया है। बच्चों ने रिक्वेस्ट करी मम्मा आज प्याज मत डालना प्लीज़, तो इस वजह से फिर मैं ना टमाटर से बना रही हूँ। ये थोड़ा सा एक छोटा सा प्याज मेरे पास छिला हुआ रखा तो मैंने इसको डाल दिया, बच्चों को बताया नहीं है, बच्चे चले गए थे। तो जी देखो काफ़ी सारी बनी थी और थोड़े रह गए हैं कोफ्ते क्योंकि खाली है। तो मैंने इसमें आज प्याज नहीं डाला, सिर्फ टमाटर से ही बनाया है। और ये मैंने नमक डाल दिया है ताकि ये टमाटर जो है अच्छे से गल जाएं, क्योंकि नमक से ये है कि जल्दी गल जाते हैं टमाटर। अगर बाद में डालो तो फिर थोड़ा सा रहता है, हाँ मतलब खड़े से रह जाते हैं। तो धनिया पाउडर डाल दिया है, ये हल्दी डाल दिया है, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। बस अभी मिर्च वगैरह डाल दूँगी, ये मैंने जितनी आप खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप मिर्च डाल लीजिए। तो बस अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा स्टर करने के बाद।
धीरे धीरे पक जाएगा, क्योंकि ये मसाले भी ना गलेंगे। तो मैं थोड़ा पानी डाल के हमेशा ही ना ढक के रख देती हूँ, ताकि ये जो मसाले हैं ना अपना गलने के बाद तेल छोड़ दें। तो ये हो गए थे, 4-5 मिनट मैंने रखा तो हो गई है। फिर मैंने इनको टमाटरों को छेद दिया, क्योंकि आजकल के जो टमाटर आ रहे हैं ना थोड़े खड़े से ही रहते हैं, ये बेल वाले टमाटर हैं शायद। तो जी बस फिर मैंने थोड़ा छेदने के बाद इसमें डाल दिया है, और इसमें डाल दूँगी मैं पानी। पानी कोफ्ते की सब्ज़ी में ना थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि फिर ये गलेंगे भी, पानी पिएंगे भी, तो उस हिसाब से ही डालना चाहिए। अब देखो जी, जैसे मैंने बनाया वैसे आपके साथ शेयर किया। अब कहीं से कुछ आपको लगे आपका तरीका अलग हो या ना हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, बहुत ही इजी तरीका है कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने का, और ये बहुत ही बढ़िया बनती है। देखो जी, चावल तैयार हो चुके थे, बस रोटी बनानी है। और कोफ्ते की सब्ज़ी मैंने डिनर में यानी कि रात के खाने में बनाई है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये कोफ्ते की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अगर आज का व्लॉग आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोफ्ते की सब्ज़ी ऐसे बना के देखिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आपके पास आप भी बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। बिल्कुल हल्के मिर्च मसाले की सब्ज़ी है, और एकदम स्वाद लाजवाब टेस्टी सब्ज़ी। तो जी देखने के लिए आपका बहुत बहुत